विक्रम बाबू वीडियो ऑन करो, लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए, रोशनी बाबू रोशन कीजिए। 3 गो बच्चा नहीं है जी, स्वाति नहीं है, संकल्प नहीं है, और कौन नहीं बाबू, एगो मिस्ट वो है, शांतनी नहीं है, 3-4 को नहीं। देखो हम आपको पढ़ा कौन सा चैप्टर है बाबू, माइक्रो। अब शांति से 20 मिनट सुनना, बस खत्म। हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड एंड फो। हमारे इन्वायरमेंट में बाबू है ना, बहुत सारे बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं बाबू, है ना, वैसा बाबू क्रिएचर, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बाबू जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन आई से नहीं देख सकते, है ना, उसके देखने के लिए बाबू स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होता है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना। उसके बाद आपको कल हम क्या बताए थे, सेल के बारे में, है ना। तो कोई भी लिविंग बाबू ऑब्जेक्ट है, कोई भी लिविंग थिंग्स है बाबू, वो सबसे है ना, ये एक स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं ना। जैसे आपके पास मकान है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का वो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट कौन सा है, ब्रिक्स है ना। तो ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के दीवार बनाते हो, और दीवार जोड़ जोड़ के क्या रूम बनता है, रूम को जोड़ दोगे तो आपका एगो फ्लैट बन जाएगा, है ना, 2 BHK 3 BHK फ्लैट बनता है। और फ्लैट को बहुत सारे फ्लैट को जोड़ दोगे तो आपका फ्लोर बनता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, और फ्लोर को जोड़ जोड़ के, है ना, 1 मंजिला 2 मंजिला को जोड़ के आपका बिल्डिंग बन जाता है। तो उसी तरह होता है बाबू, है ना, जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स आपस में कंबाइन हो के टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू आपस में जुड़ के क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम जुड़ के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर क्या बनेंगे, आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे समझो, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, क्या होता है, मेरा सेल होता है। सेल क्या होता है सर, यहाँ से कहीं से आपने बड़ी से किसी पार्ट से छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दो, है ना, उसको फिर वो आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, है ना, ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए ना। तो जो बेसिक और स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट, वही मेरा क्या होता है, सेल होता है ना, सेल होता है। ठीक, तो सेल के बारे में बताया था आपको, उसका वीडियो भी आपको दिखा दिया था, क्या कहते हैं, अरे बाबू वीडियो ऑन करो, उसका वीडियो भी दिखाए थे, है ना। ठीक, आगे आपको क्या पढ़ना है बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन भी कर दिए थे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, है ना। आगे बाबू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया कहाँ जाता है, अक्रेंस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू सारी जगह पाया जाता है। आप बाबू है ना, हिमालय पे चल जाओ, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर रीजन कहते हैं, हमारे बाबू नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना जी। तो पोलर रीजन में चल जाओ, जहाँ बाबू है ना 24 है ना, 24 घंटा क्या है, बर्फ जमा रहता है, वहां पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, है ना बाबू। कहाँ मिलेंगे बाबू, डिजर्ट में चल जाओ, रेगिस्तान में चल जाओ, है ना, इस्ता के पास चल जाओ, रेगिस्तान में रहती है ना बाबू, तो वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, है ना भोला मेरा। हम लोग के बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, सारे जगह क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सारे जगह प्रेजेंट है। अभी बाबू आप, ये आपका हाथ है, इसको जब माइक्रोस्कोप से देखो, ये जो हैंड है बाबू, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे बाबू, है ना, इसको क्या करोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे बाबू, इसको क्या करोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे। क्या बोला, आवाज नहीं जा रहा जी, नो सर। नहीं आवाज जा रहा बाबू, सर रुक सर आ रहा है आपका सर, भाई? मेरे पास रुक सर। पॉज हो रहा है हाँ। यस सर, आपका वीडियो पॉज हो रहा है बीच बीच में। यस सर, और आवाज भी जो एकदम स्पीड में आ जा रही है। सर मुझे तो नमन बाबू आवाज आ रहा है, साउंड क्लियर बाबू, सर मुझे तो नमन सही आ रहा है। सर क्लियर आवाज जा रहा है सही आ रहा है नमन, सर, आप बीच बीच में रुक जा रहे हैं। सर क्या मुझे नमन तो बाबू, आवाज क्लियर जा रहा है जी, यस सर। यस सर। यस सर, सर चलो। आवाज क्लियर आ रहा है, लेकिन सर आप बीच बीच में आपका वीडियो पॉज हो रहा है। यस सर, आपका वीडियो पॉज हो रहा है, बट आपका वॉइस सर आपका वीडियो पॉज हो रहा है। यस सर, यस वो तो है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा सही, टेंशन मत लो। चलो अब ठीक है जी, ब्लर आ अब ठीक, नो सर, फिर से वही तो ब्लर आ आज कई तारीख है जी, रिचार्ज बाबू खत्म हो गया क्या जियो का, 4 तारीख। सर आज 4 जियो तारीख। 4 अगस्त। रिचार्ज खत्म हुआ जियो का क्या, वो पता नहीं, ध्यान नहीं। लग तो रहा है रिचार्ज खत्म हुआ है। ए विक्रम वीडियो ऑन करो जी, ठीक चल रहा है उत्कर्ष बाबू, ए वो नमन, यस सर, नमन, यस चलो सर। ठीक है, आज क्लियर चल रहा है ना जी नमन बाबू, सर आप फिर Yes, से sir. पॉज हो रहा है, सर आप फिर से पॉज हो रहा है। चलो ठीक है, सर, अरे नहीं आपका पॉज हो रहा है, ठीक, वीडियो ब्लर है। अरे सदान ठीक तो है जी, क्लियर तो मेरे लैपटॉप में आ रहा है, हमारी कोई नहीं बोलेगी, राजनंदिनी बोलेगी, राजनंदिनी बढ़िया है बाबू,
यस सर क्लियर आ रहा है। चलो ठीक है, अब समझो शांति से, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे थे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू सारे सारे जगह पाया जाता। हम लोग के बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, सर में, यहाँ पे है ना, सारे जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं, सारे जगह है ना। समुद्र में चल जाओ, है ना बाबू, मतलब आप बाबू जहाँ भी चल जाओ वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है सर? छोटे छोटे क्या है बाबू? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे भी आप, मेरे हैंड है ना बाबू, तो इसमें बाबू है ना सैकड़ों ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे नहीं तो इसमें क्या दिखाई? छोटा छोटा बैक्टीरिया, वायरस वगैरह दिखाई देगा, है ना, वायरस वगैरह दिखाई देगा ना, है ना। आप यहाँ नेल के बीच में देखना इस तरह से, है ना, तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारी जगह प्रेजेंट है ना। अपने दांत में देखना है ना, माइक्रोस्कोप से दांत को देखना है ना, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे, है ना। फिर आपको बाबू अपना दांत निकाल के फेंकने का मन करेगा डेली, है ना, हमेशा ब्रश करते रहोगे। सर दही को देखेंगे तो है ना, दही में, हाँ दही में कुछ कुछ का आपको वीडियो दिखा देंगे, है ना, हाँ दही सर। वगैरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला वीडियो दिखा दे। पहले शांति समझो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बाबू, शांत रहो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरा सभी जगह पाया जाता है। क्या? सभी जगह पाया जाता है ना। पोलर रीजन रहे, डिजर्ट रीजन रहे ना, बड़ी के अंदर, पानी में, है ना बाबू, हवा में, सारे जगह। जैसे हवा है तो हवा, तो यहाँ पे सांस ले रहे हैं तो यहाँ भी बाबू क्या, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, एयर में सारी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बाबू, तो इसको तो हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसको नापेंगे कैसे? जैसे मेरा हाथ है तो कैसे नापोगे? मीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे, इस तरह से इसका हाथ को, लेंथ को नापते हैं ना बाबू। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई नहीं देता, तो उसको कैसे नापेंगे सर? मीटर लेके जाएंगे? नहीं। उसके लिए नापने के लिए बाबू हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं। कौन सा यूनिट यूज करते हैं बाबू? माइक्रोमीटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नापने के लिए बाबू हम लोग सबसे छोटा यूनिट यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, जो क्या नाम उसका? माइक्रोमीटर। किस मीटर से नापेंगे? माइक्रोमीटर। उधर क्या देख रहा है नमन? हम लोग कौन से यूनिट से नापेंगे? माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर से, है ना। तो वही लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू डिफरेंट इन साइज। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? छोटा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई थोड़ा सा बड़ा होता है ना। अरे बौना में भी टाइप नहीं होता बाबू, कोई एकदम बौना हो गया, कोई थोड़ा सा बौना हो गया, कोई और थोड़ा सा ज्यादा बौना हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? साइज के होता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। तो वही इंग्लिश में लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू आर डिफरेंट इन साइज, भेजल बाबू, है ना, जनरली मेजर इन माइक्रोमीटर। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे नापोगे? मीटर में। जैसे आपसे दादी के नानी घर के बीच की दूरी, तो कैसे नापता? किलोमीटर में। आपकी मम्मी के साड़ी की लंबाई कैसे नापोगे? मीटर में, है ना। है ना। आपका हाथ कैसे नापोगे? कितना हाथ है? 1 फीट, 2 फीट में नापोगे। तो उसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विक्रम बाबू वीडियो ऑन करो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे मेजर करेंगे सर? तो माइक्रोमीटर में मेजर करेंगे। कैसे करेंगे? माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर को बाबू का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं ना? माइक्रोन्स करते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे माइक्रोन्स लिख लेते हैं। डरना नहीं है, डरना नहीं है ना। क्या है बाबू? माइक्रोमीटर का शॉर्ट फॉर्म है ना। अब सर 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा? आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर में बाबू 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा, याद रखना। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻ क्या होता है? -6 मीटर, जो बहुत क्या, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा वैल्यू है ना। कैसे सर? 10 के, शांति समझो, 10⁻⁻⁶ है। तो ये बाबू माइनस आपको बताए थे, वो बचपने में बताए थे। अगर पावर निगेटिव, अच्छा ठीक है, पावर निगेटिव है तो पावर पॉजिटिव कैसे होगा? 10/1 है ना जी, तो इसको क्या कर दोगे? 1/10⁻⁶ कर दोगे। शांति समझो। अगर 10 के पावर निगेटिव, आपको जो बेसिक मैथ पढ़ाते हैं किस दिन के लिए पढ़ाते हैं? बिना मैथ के बाबू ना आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, ना फिजिक्स स्ट्रांग होगा। देखो बायोलॉजियो में आ गया है ना। तो मैथ हर एक जगह आता है, कभी दुर्गा के रूप में, कभी केमिस्ट्री के रूप में, कभी बायोलॉजी के रूप में, कभी फिजिक्स के रूप में, है ना। तो हमेशा किसी न किसी रूप में मैथ हमेशा प्रकट होते रहेगा, दुर्गा है ना। आपने कब आता? हाँ, मैथ बाबू हमेशा कभी दुर्गा के बन के, कभी काली बन के, कभी भोले शंकर बन के हमेशा प्रकट होते रहेगा। यहाँ पे आया ना जी, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर वाला। माइनस पावर है। अच्छा ठीक है, ऐसे शांत रहो तनु। 10 के पावर -6 है तो इसको माइनस पावर को पॉजिटिव कैसे बनोगे? 1/10 के पावर 6। अब 1/10 के पावर 6 को बाबू अगर लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 1/1 पे 10 के पावर 6 है, मतलब क्या गो सुनना, 6 गो जीरो, है ना, 6 गो जीरो। अब इसको डेसिमल में करोगे भोला, तो बताए थे बाबू 6 डिजिट के बाद, मतलब कितना बाबू? 0.00001 ऐसे करोगे, है ना। मतलब ये वैल्यू कितना छोटा वैल्यू है सर, 0.00005 टाइम्स है ना। मतलब क्या, बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत क्या, छोटा लेंथ है। तो माइक्रोमीटर को बाबू हम लोग कैसे मेजर करेंगे, है ना। एकदम बहुत, जो बैक्टीरिया वायरस होता है बहुत छोटा लेंथ होता है, तो इसीलिए उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में, है ना, माइक्रोमीटर में। जिसकी वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। मतलब 1 मीटर में बाबू, है ना, 1 माइक्रोमीटर में कितना होगा? 10⁻⁻⁶ मीटर होगा। इसको याद रखना, है ना, याद रखना, नेक्स्ट समझना है। यहाँ पे बाबू एगो सिंबल लिखल है,
सर आपने तो कहा था मैथ में हर चीज हम एक शॉर्ट फॉर्म एकदम सिंप्लीफाई करके लिखते थे, इसको 0.0001 क्यों नहीं लिखा? हाँ से इसलिए नहीं लिखते बाबू कि वो याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता। आगे आप लोग थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो इसको माइक्रोमीटर कहेंगे, फिर 10⁻⁻⁹ को बाबू नैनोमीटर कहते हैं ना, फिर बाबू 10⁻⁻12 को बाबू हम लोग पिकोमीटर कहते हैं ना, पीएम कहते हैं ना। तो ये जो 10⁻⁻6 के फॉर्मेट में याद करना क्या होता है, आसान होता है। 10⁻⁻6 10⁻⁻9 है ना, इसको याद करना, प्रोनाउंसिएशन करना क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए हम लोग इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि आपको याद करने में क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक, नेक्स्ट समझना, इसको समझना। ये म्यू, ये क्या बाबू, म्यू क्या है, इसको हम लोग म्यू एम है तो इसको म्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये यू क्या यू है, शांति समझो, यू है। ये क्या यू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना जी, ABCD में यू ऐसे लिखते हैं। तो एगो इधर भी फुच्ची खींच दो तो क्या बन गया, म्यू बन गया। क्या बन गया, म्यू बन गया। अरे शैतान, हम लोग यू बचपन में ऐसे लिखवे करते हैं। यू एगो इधर लिखते हैं, जोड़ा जोटी बांधना, शांति समझो, ये म्यू हो गया। इधर एक इधर भी अति कर दो है ना, चोटी बांध दो, दोनों साइड चोटी बांध दो है ना, यू को लटका दो 2 सूली पे, तो ये क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है ना। आगे ये सब आप लोग को यूज हो जाएगा, यूज होगा, ठीक है ना। ये साल ने म्यूट करो बाबू, बालू साल ने म्यूट करो, साल में वीडियो ऑन करो, विक्रम बाबू वीडियो ऑन करो। तो ये म्यू हो गया, एम फॉर क्या है, मीटर है। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे म्यू मीटर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ते हैं माइक्रोमीटर। ये सिंबल का नाम म्यू है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, अच्छा ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, वो माइक्रोमीटर। इसको कैसे पढ़ेंगे, माइक्रोमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोमीटर पढ़ेंगे ना। तो बी केयरफुल बाबू। तो वही लिखा हुआ 5 माइक्रोमीटर बराबर कितना है बाबू, 5 × 10⁻⁻ क्या -6 मीटर होता है। जैसे 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोमीटर में बाबू आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 होता है ना। ठीक, तो 5 कहेगा तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहेगा 5 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, तो 5 × 10⁻⁻6। 8 माइक्रोमीटर में कितना मीटर था, 8 × 10⁻⁻ क्या -6 है ना। तो ये सब डाटा यू हैव टू मस्ट हैव टू रिमेम्बर बाबू, है ना, मस्ट हैव टू रिमेम्बर, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना है ना। नेक्स्ट भोला मेरा, चलो नेक्स्ट बाबू। आगे क्या करे बाबू, मन से पढ़ना है वो तो कर सकता। बेसिक टर्म रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। इसका वीडियो आप लोग को दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे। अब माइक्रोबायोलॉजी किसको कहेंगे बाबू, है ना बाबू। माइक्रोबायोलॉजी आपको इसमें 2-3 गो टर्म याद रखना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सारा सा देखो, उसका जो लेंथ को मेजर करेंगे कैसे, माइक्रोमीटर से, है ना। इसमें वर्ड क्या आएगा, माइक्रोबायोलॉजी। क्या आएगा, फिर जो बाबू इसको पढ़ेगा उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और जो बाबू जिस इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे उसको क्या, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। तो पहला वर्ड क्या वो, माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे ना जी, कितना हाइट का है, कितना नाटा है, कितना छोटा है, कहाँ कहाँ ऑकरेंस है, उसका लेंथ क्या है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, तो उसके बारे में स्टडी कीजिएगा। तो जब माइक्रो, हाँ जी, तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है, माइक्रोस्कोपी बता रहे हैं सारा बता रहे हैं। समझो, ये सब पहले वर्ड सीखो, ये सब बेसिक टर्म, इसको सीखो। माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं बाबू, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं ना, तो उसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जब बाबू, है ना बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेगा, जैसे बाबू एनिमल के बारे में पढ़ेगा, है ना, तो आपका बाबू बायोलॉजी को 2 पार्ट किया गया ना जी बाबू, एक जूलॉजी है, एक आपका क्या बाबू बोटनी है, इस तरह से, है ना। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जो आदमी इसको स्टडी करेगा माइक्रोबायोलॉजी को बाबू, जो आदमी स्टडी करेगा, है ना, उस आदमी को क्या कहेंगे, जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करेगा, चाहे जो बाबू इसको क्या करेगा, जो मैन इसको स्टडी करेगा, उस आदमी को हम लोग क्या कह देंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह देंगे। माइक्रोबायोलॉजी में बाबू, है ना, आपको बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो रिसर्च करेगा, जो इस पे क्या करेगा, अपना थेसिस पर ये क्या प्रेजेंट करेगा ना, तो वैसे आदमी को, वैसे साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे। ये सब वर्ड याद करते चलना, सीखते चलना, है ना। हाँ बाबू विक्रम, कूद लो, टेंशन मत लो, आएंगे ना, अभी भर पेट कूद आएंगे, कूद लो। ठीक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको कहेंगे बाबू, है ना, द वन बाबू हु स्टडी बाबू अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। वह बाबू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करेगा, स्टडी करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। नहीं हम लोग नहीं,
ये बाबू देखो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं ना शैतान, पहले इसके बारे में बताया कौन, जो साइंटिस्ट वगैरह हो गया है ना, उस साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे। जो खोजा, बैक्टीरिया के बारे में बताया, वायरस के बारे में बताया, वो सब साइंटिस्ट को बताए हाँ, वो सब साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे, है ना। कैसे बाबू आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो डेंटल का अलग डॉक्टर, नाक के बीमारी का अलग डॉक्टर, आंख का अलग डॉक्टर, हार्ट का अलग डॉक्टर, है ना, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है ना बाबू। तो उसी तरह से साइंस में बाबू तो सर जो पढ़ाई करते हैं सिर्फ उनको क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसे, हम लोग स्टूडेंट है, ठीक है ना, हम लोग स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट है। फिर तो अच्छा आप ठीक है, साइंटिस्ट हुए हम लोगों के लिए, क्योंकि आप ही तो हम लोग को बता रहे हैं। फोकस करो काव्या, दादी मत बनो, फोकस करो, ठीक है ना, खाली सब दादी के वाला कान। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको कहेंगे बाबू, द साइंटिस्ट बाबू हु स्टडी द बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो साइंटिस्ट बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक। सर अब इसमें तो बाबू साइंटिस्ट लिखा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दीजिए ना। अरे जो स्टडी करेगा शैतान हद करता है वो, अभी साइंटिस्ट बनाओगे बन जाओ, अभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाओ, इसमें एग्जांपल देने की क्या बात है, आगे समझो। माइक्रोस्कोप क्या होता है सर, तो आपको बाबू माइक्रो ओपन आई से तो दिखाई देगा नहीं, आप अपने पूरा आई है ना बाबू, 4 आई लगा लो, 5 आई लगा लो, है ना, चश्मा लगा, कितना पावरफुल चश्मा लगा लो, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देने जा रहा है ना। तो इसको बाबू हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखेंगे, है ना, देखेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा, माइक्रोस्कोप होगा। आप लोग बाबू अपना, आप लोग के पास मोबाइल है, गूगल पे, ये क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, है ना, ये टाइप करना माइक्रोस्कोप, है ना, उसका प्राइस भी आ जाएगा और खरीद भी लेना। तो बाबू हम लोग क्या करते पूरा घर चला जाएगा। हैं, अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। दस माइक्रो 7,809 रुपया का है। अच्छा ठीक है, माइक्रोस्कोप किसको कहेंगे बाबू, है ना, द इंस्ट्रूमेंट बाबू, है ना बाबू, विच इज सीन बाय, बहुत पिटेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से सांद्रो जी, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको क्या करेंगे, देखेंगे, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं ना। अभी टाइम मिलेगा तो ला देंगे, अभी अभी जाएंगे ना उसको पिटने के लिए, विक्रम को, आयारब को, माइक्रोस्कोप खरीद देंगे, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, खरीद देंगे, अभी अभी जाएंगे ना पटना, उसको विक्रम है, उत्कर्ष है, आरब है, ये 3 गो शैतान है, 2-4 गो और आइबे करेगा, है ना, ये सबको सर कूटने फिर आप जाएंगे। अपने हाथ को देखना मत भूलिएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग को दिखाएंगे, हाथ तो सब दिखाएंगे, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये सब सारा, अब शांत रहो, ये सब सारा का सारा टर्म आपको रिमेम्बर हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, रिमेम्बर हो जाना चाहिए ना, रिमेम्बर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ये बेसिक टर्म था। अब बहुत पिटेंगे विक्रम। नेक्स्ट बाबू, नहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, सालनी बोली, सालनी बाबू ना बोलेगी तो फिर काहे नहीं भेजती बाबू, कर रही हो कि नहीं लिख रही हो, सर कर रहे हैं, कल से स्टार्ट किया पढ़ना। कल से स्टार्ट किया, ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ लो। फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं। अरे सारा पढ़ाते हैं आपको, मैथ साइंस हम ही कवर करते हैं, इंग्लिश आपको संडे का हो जाएगा, है ना। अब बाकी सब्जेक्ट का डिमांड नहीं है बाबू, आप लोग के पेरेंट्स, आप लोग स्कूल भी जाते हो, वहाँ 30,000 40,000 फीस पेड करते हो, तो SST जाके स्कूल में सीखिए, मैथ साइंस इंग्लिश अब आपको हम सिखा देंगे, ठीक है ना, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। बाकी एक सर सब्जेक्ट आपका बच ये गया, लोग बहुत चिल्लाते हैं। अरे ये सब शैतान है बाबू, ये सब खाली चिल्लाने के लिए सबको कुटाई करते हैं। नेक्स्ट बाबू, माइक्रो बाबू, शांत नहीं रहते हैं ये लोग। अरे शांत रहो, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, आपको वीडियो दिखा देंगे, इसको खोल लीजिए। नेक्स्ट बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू, लिखो नेक्स्ट बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू, लिखे लिखो, क्लासिफाई बाबू, पापा सर ग्रुप में डालेंगे। शायद लगता ना, अब भेजे कि नहीं भेजे नहीं याद है बाबू, देखो ना जी। यही सर मैंने तो लिख लिया था पहले। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो बाबू विक्रम। ग्रुप में तो भेजा हुआ जी, भेजा हुआ। पिछला वाला साइंस का स्पाइरल भर गया तो तुम नया बनाओगे। अच्छा ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू क्लासिफाई इनटू बाबू डिफरेंट ग्रुप्स। विक्रम म्यूट करो जी। सर ये हेडिंग है। हाँ हेडिंग है, डिफरेंट ग्रुप्स। हाँ सर हाँ बोला, मजा नहीं आ रहा है।
मजा नहीं आ रहा, आएगा, टेंशन मत लो। संडे उंडे का मजा लाते हैं आपको। फिर इस संडे किधर पिटने जाएंगे? इस संडे कुछ कुछ बच्चे का ऑनलाइन होता है बाबू, है ना। पहले कल आप लोग टेस्ट, संडे को सर मैं तो कह देती हूँ, मैं पिछले बार हुआ था, इस बार आप नहीं लेंगे। श्री राम। सर खांगी। हाँ बाबू, अंशिका है कि नहीं है जी? सर एलगी तो फ्राई होती है ना? ये उत्कर्ष क्या कर रहा है पीछे बैठ के जी? आप सब ये विक्रम म्यूट करो जी। एक अंशिका भी नहीं, अंशिका है बाबू। लिखता का नहीं उत्कर्ष, पीछे बैठ के गप करने में लगा हुआ है जी। सर ग्रुप से सर प्रोटोजोआ। लिखे सर हाँ लिखे लिखे, राइट डाउन। सर ग्रुप होगा ना? वायरसेस मजा बाबू। नहीं आ रहा सर। ये काव्य का है कर रही बाबू, बोलिए। सर आप लास्ट टाइम में टेस्ट लिए थे, इस बार नहीं लेंगे अगले संडे को। ए सर विक्रम शांत रहो, मजा क्या नहीं बोल रही काव्य? सर आप लास्ट विक्रम मत इतना बोलो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। एक बोलता तो दूसरा ओवरलैप होता ना। क्या बोल रही काव्य, बोलो, बोली। नहीं दिखाई दे रहा जी? नो सर दिखाई दे रहा है सर, मैं बोली कि सर आप पिछले संडे में टेस्ट लिए थे तो अगले संडे नहीं लेंगे ना। अच्छा ठीक है, उसी के लिए अल्लाह कर रही है। सर सर वापस वन हेडिंग क्यों डाल दी? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में लिखिए, फिर सर बताते हैं। जरूरी है कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू। यही बात तो अच्छी नहीं लगती मुझे। आ रहे हैं, टेंशन मत लो। बैक्टीरिया आर बाबू वेरी स्मॉल। बहुत हल्ला करते बाबू तन्नू। देखो जी, अच्छा ठीक है, शांत रहिए। दो चार को बच्चा बताएंगे खाली ना, दे। आप बता दीजिएगा, मैं आपको चूर का लड्डू ठीक है, बना। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो बाबू। अरे बहुत सारा पेरेंट्स भी बैठ के पढ़ते रहते बाबू, बात क्यों नहीं समझता? आप लोग हल्ला करते हो, दूसरे को डिस्टर्ब होता है। सकता है। सर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओह बैक्टीरिया आर बाबू वेरी स्मॉल सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल आपको, सर सिंगल सेल होता है। हाँ एक ही सेल होता है, कल जो दिखाए थे ना, एक के सेल इसमें रहता है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग कौन सा है? मल्टी। हम लोग के पास बहुत सारे सेल है, ट्रिलियन ऑफ सेल है। बिलियन। इसका सुंदर सा नोट्स बनाते चलना बाबू। सर विटामिन डी हम लोग सर हम लोग ओनली मान के चलते कि हम लोग का 300 ट्रिलियन प्लस सेल है कि ऐसा मतलब है। अच्छा ठीक है काव्या। सर मैं पूछ रही थी, बता नहीं रही थी। लिखिए, समझाते हैं। on a large and टाइम हो गया जी बेदी, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। यस सर हो गया। अच्छा ठीक है, लिखो इसको। सर अभी का अभी नहीं टाइम हुआ बाबू। सर इसमें आप हमें कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन दीजिए। सर हाँ जी। सर अब आप जब पटना आएंगे ना तो एक बार बता दीजिएगा मेरे को। अच्छा ठीक है, बता के ही आते हैं। मजा नहीं आ रहा सर। सर यहाँ सब जोकर ये सब फंसाते रहते हैं। सर वाटर के बाद क्या लिखा है?
सर सरफेस के बाद क्या लिखा है? सर मीन का फॉर्मूला सरफे- सर सरफेस अराउंड अस बाबू। मारने की बहुत सर म्यूट इसे करो विक्रम। point पे लिखते थे, मैंने तो पैराग्राफ में लिख दिया। बोलिए तो सर। ये लाइन बाय लाइन लिखो ना। बहुत हल्ला करता है विक्रम, परेशान सर करके सॉइल में 100 करोड़ बैक्टीरिया। तेरे यार आज अच्छी बात है। बुक में लिखा हुआ है। हाँ बाबू। चुप नहीं रह सकता विक्रम, खाली सर के बकरी जैसा सर सर चिल्लाते रहता है हमेशा। वीडियो ऑन करो। रुको, आपके मम्मी से बात करते हुए। फिर आप तो बताए थे कि बकरी मैमे करती है। बकरी भी पढ़ाई पढ़ती है, पता नहीं है? बकरी को जाके पढ़ाए हो? मेरा इस्ता पढ़ती है ना बाबू, बकरी भी बाबू इस्ता। यस सर पढ़ती है। हाँ, जाके पढ़ाना। मई के बाद थी, अप्रैल के बाद पूछना बकरी तो क्या कहेगी? मैं। वो तो हमेशा कहेगी। आज सर, जून के मैं पहले वाला बात पूछना पूछूंगी मंथ, जून के पहले वाला मंथ पूछना था, क्या बताएगी? सर उससे मैं हाँ, मैं उससे उसका सर पूछेगा स्कूल कौन जाएगा तो बोलेगी मैं। सर को बिल्कुल रियल जैसी आवाज दिख रहा है। हाँ बाबू। किसी ने बकरी पाल रखी। हमारे यहाँ बाबू सब पढ़ लेते हैं। सर अगर बकरी से उसका नाम भी पूछा जाएगा तो भी वो मैं ही बोलेगी। मैं अरे आपको पढ़ाने से ना मतलब है, वो पढ़ा कि नहीं, पढ़ी कि ना पढ़ी। जल्दी लिखिए बाबू। पूछूंगा सितंबर का पहला वाला मंथ तो वो क्या बोलेगी? मैं। गुड इवनिंग सर। सब चीज पढ़िए लेती बाबू, तो बकरी फिर काहे रहती? मैं बोलेगी मैं। ए शांत रहो। अरब बाबू, ये हल्ला मत करो। अरब यस सर। ओ अर्नब काहे नहीं क्लास अटेंड करता? अरब सर अर्नवी है। तो अरब कहाँ गया जी? सर आरम वहाँ है रूम में। अभी क्लास खत्म हो नहीं हुआ, छोड़ के चल गया? सर नहीं। दोनों भाई शैतान हो। लिखो जल्दी से, इसमें और है बाबू। छोड़ के चल गया, एक छड़ी चढ़ा देते हैं। लिखो, इसको समझाते थोड़ा सा। इसका वीडियो दिखाना है आप लोग को। सर वो आप ऑर्गेनाइज्ड के बाद क्या लिखे हैं? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बताए थे बाबू, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो डू नॉट है बाबू एंड डू नॉट है बाबू। सर वो जो आप दिखाए थे इसके अंदर ज्यादा पार्ट्स नहीं दिख रहे थे, वही था ना? हाँ वही था बैक्टीरिया वाला आपका यूनिसेलुलर। लिखो ना, बताते हैं। सर कुत्ता भी पढ़ता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सालनी क्या देख रही बोली? सास बहू सीरियल बाबू सालनी। सर वीडियो कब दिखाएंगे? ध्यान कहीं और है बोली। ऐसा नहीं सर बाबू। दुख रहा है सर, सर दुख रहा है। सर दुख रहा है। हाँ आप सर, लोगों को पढ़ने का कुछ मन भी। नहीं करता ये लोग के साथ अब। अरे शैतान, इतना काहे चिल्लाते हो जी? चिल्लाए कम बाबू, बहुत सारा बार बार बोलते हैं। जो जो चिल्लाएगा उसको भगा देंगे, डिस्टर्ब होता है बहुत सारे बच्चे को बाबू। सबसे पहले विक्रम को भगाएंगे, उसके बाद तन्नू। दो को सबसे ज्यादा चिल्लाती है। देखो हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको बेसिक बता दिया है ना, क्या होता है नहीं होता, कहाँ पाया जाता है, कितना लेंथ होता है ना बाबू, उसका लेंथ वगैरह है ना। आगे बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कौन कौन से टाइप का होता है बाबू। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू डिफरेंट ग्रुप में क्या किया गया, बांट दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया है ना। तो ये बाबू 4-5 को आपका क्या बाबू है ना, कैटेगरी है। 4-5 क्या है, कैटेगरी है। पहला बाबू बैक्टीरिया, सेकंड वन बाबू क्या है, फंगी, थर्ड वन क्या, अलगी है।
नेक्स्ट वन क्या है, प्रोटोजोआ, और नेक्स्ट वन क्या है बाबू, वायरसेस है। ये सब सारा का सारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, सारे को इसी 5 कैटेगरी में क्या किया दिया गया, ये डिवाइड कर दिया गया है ना। तो पहला आपका बाबू क्या है, बैक्टीरिया, फिर उसके बाद हम लोग फंगी के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर देन वी विल डिस्कस द अलगी, एंड नेक्स्ट वन प्रोटोजोआ, और लास्ट वन बाबू वायरसेस, है ना। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट, है ना बाबू। आपको सारा का वीडियो आपको दिखा देंगे, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, कुछ नहीं होता। तो बैक्टीरिया क्या होता है बाबू, हाँ आप पढ़ाई पढ़ो। बैक्टीरिया क्या होता है बाबू, बैक्टीरिया बाबू वेरी स्मॉल सिंगल सेल होता है। आपको बताया था बाबू, है ना, कल आपको बाबू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, सिंगल सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, इस तरह से मेरा क्या था सर, सेल था, है ना। और इस तरह से बाबू आपका क्या था, सेल था। और सेल के बीच में बाबू गोल गाल पार्ट था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ना, ठीक है ना। तो ये जो होता है बाबू, जो बैक्टीरिया होता है, एक गो सेल पाया जाता है। ऐसा वाला क्या रहता है सर, एक ही सेल रहता है, मल्टी सेलुलर नहीं। जैसे हम लोग बाबू, है ना, हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, है ना बाबू, आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल सब हो गया, जो खाली बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता है, पैसा लूट लूट के बाबू, है ना, पढ़ाना लिखाना तो रहता नहीं है। तो ये सब सारे के सारे क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए ना। इस हम लोग के पास क्या मल्टी, आपका कुत्ता बिल्ला चूहा, है ना बाबू, सारा का सारा क्या मल्टी सेलुलर है। मतलब ये सब बाबू के बॉडी में बाबू एक से ज्यादा सेल पाया जाता है। लेकिन बेचारा जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल है। कितना सेल है, सिंगल सेल है, ओनली वन सेल है। कितना, ओनली वन सेल, है ना, वन ही सेल पाया जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा हो, बैक्टीरिया और बाबू सिंगल सेल, है ना। और वेरी स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो वेरी स्मॉल होगा ही बाबू, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रहेगा बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, बैक्टीरिया बाबू फाउंड इन एवरी, बैक्टीरिया मेरा सभी जगह पाया जाता है ना। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या बाबू, बैक्टीरिया भी क्या एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेरा क्या पाया जाता है, सभी जगह। आपके हाथ में, है ना बाबू, आपके नाक में, हेड में, सारे जगह होगा, है ना, सारे जगह। आपके भोजन में सारे जगह होगा, है ना, ठीक है ना। ठीक, और ज्यादा कुछ नहीं लिखा। एवरी वाटर में, है ना बाबू, हर एक सरफेस, है ना, अराउंड 10 बाबू। हम लोग के चारों तरफ क्या है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं, है ना, घिरे हुए हैं। नेक्स्ट बाबू बैक्टीरिया सेल है बाबू, इसका जो सेल वाल होता है, इसके बाहर में बाबू एक लेयर होगा ना जी। जैसे हम लोग के बाहर में कैसे बाबू टी शर्ट है ना, कंसेप्ट क्लासेस का, है ना, लेयर है ना बाबू। यहाँ पे क्या स्किन है, यहाँ पे क्या स्किन है। तो उसी तरह से बाबू सेल के बाहर में बाबू लेयर होता है। तो बैक्टीरिया के जो, एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, बैक्टीरिया के सेल में बाहर वाला जो लेयर होता है, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, सेल वॉल देते हैं। बैक्टीरिया के जो बाहर वाला सेल वाला लेयर होता है यहाँ पे, है ना, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, सेल वॉल देते हैं। क्या देते हैं, सेल वॉल देते हैं ना। और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, क्या बाबू, डू नॉट है बाबू ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। मतलब ये जो न्यूक्लियस कल दिखाए थे, न्यूक्लियस अंदर कितना अच्छा बाबू, है ना, तरबूज जैसा लग रहा था ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, इस तरह से थ्रेड लाइक। सर ये हमारे क्लास का है। क्लास का नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइन नहीं होता है ना, वेल डिफाइन नहीं होता है ना, ठीक है वो। तो ये क्या था बैक्टीरिया का। इसमें और हम लोग सीखेंगे, आपको टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाएंगे ना, हम आपको कुछ कुछ वीडियो दिखा देंगे ना। टुमारो योर टेस्ट बाबू, है ना। आप लोग का कल वाला क्या, कल क्या होगा, टेस्ट होगा कल आप लोग। सर बैक्टीरिया में आप इतना ही लिखवाएंगे कि कल और लिखवाएंगे? कल आप लोग का अलजेब्रा बेसिक मैथ से टेस्ट होगा, है ना बाबू। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे नहीं, कौन सा सर, वीकली टेस्ट? नहीं मंथली टेस्ट, प्राइज वाला टेस्ट होगा। साइंस में पूछा जाएगा? सर आप अभी बोले थे ना कि हर जगह बैक्टीरिया होता है, खाने में, हाथ में। खाने में जब खाते हैं उसमें बैक्टीरिया है। हाँ बाबू देखो, अब बैक्टीरिया बाबू क्या होता है शैतान, हम लोग के बॉडी में बाबू